लॉस्ट डियर। एक जंगल में एक हिरणों का जोड़ा रहता था, वैभव और सुधा। वो दोनों प्यार और त्याग की मिसाल थे। एक बार दूर वैभव घास खा रहा था कि तभी वहाँ एक शेर आता है। वैभव शेर को देखकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। शेर वैभव के पीछे भाग रहा था। ये सब सुधा देख लेती है। ये क्या, मेरे वैभव के प्राण संकट में है। मुझे कैसे भी करके वैभव को बचाना होगा। ऐसा सोचकर सुधा भी भागने लगती है। सुधा भागते हुए शेर के सामने आती है और खुद को शेर के हवाले करती है। सुधा को देखकर शेर रुक जाता है। चलो, हिरन ना सही, हिरनी तो मिल गई। बाद में मैं उस हिरन को भी देख लूंगा। शेर ऐसा कहकर सुधा को दबोच लेता है। थोड़ी दूरी पर जाकर वैभव राहत की सांस लेता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे सुधा शेर के पंजों में दिखाई देती है। पर तब वैभव दुखी हो जाता है। मेरी जीवन संगिनी, मेरी सुधा, मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। काश मैं ही उस शेर का शिकार बनता तो अच्छा होता। कम से कम मेरी सुधा तो बच जाती। अब मेरा जीना ही व्यर्थ है। वैभव बहुत ही दुखी हो गया था। उसे अब जीने की कोई आशा नहीं थी। सुधा के बगैर उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। वो बस पागलों के जैसे जंगल में इधर से उधर भटक रहा था। वैभव कमजोर हो गया था। अब उसे तेज प्यास लग रही थी, पर उसे कहीं पानी भी नहीं मिल रहा था। सुधा, तुम्हारे बगैर तो मौत भी नहीं आ रही है। इतना प्यासा हूँ पर मौत नहीं आ रही है, और ना ही गले को शांत करने के लिए पानी मिल रहा है। ये सारी बात पास से गुजरने वाला खरगोश सुन लेता है। उसे वैभव की हालत पर दया आती है। वो वैभव के पास जाता है और कहता है, हिरन, लगता है तुम्हें प्यास लगी है। देखो, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक नदी है। वहाँ जाकर तुम अपनी प्यास बुझा लो। तब वैभव खरगोश का धन्यवाद करता है और वो नदी की ओर बढ़ता है। वैभव का उदास और दुखी चेहरा देखकर खरगोश को रहा नहीं जाता है और वो भी उसके पीछे जाता है। वैभव नदी के पास आकर सावधानी से पानी पीने लगता है। पर ये क्या, तभी पानी का खतरनाक मगरमच्छ उसके ओर आने लगता है। जब वैभव पीछे मुड़ता है तो उसे शेर दिखाई देता है। आगे और पीछे खतरा देखकर वैभव सोचता है, सुधा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारे बिना जीने में कोई मतलब नहीं है। वैभव वहाँ से भागने के बजाय वहीं पर खड़ा रहता है। पर ये सब खरगोश देख लेता है। वो वैभव को भागने के लिए कहता है, पर वैभव उसकी बात नहीं सुनता है। अब मगरमच्छ और शेर दोनों भी वैभव पर हमला करने ही वाले थे कि तभी खरगोश वैभव के पैरों पर अपनी दांतों से जोर से काट लेता है। वैभव दर्द के कारण झुक जाता है और तभी शेर सीधे मगरमच्छ के मुंह में चला जाता है। अरे मगरमच्छ, छोड़ दो मुझे। मैं तो उस हिरन का शिकार करना चाहता था। पर शेर, मैं भी तुम्हारे जैसे ही हूँ। अपने मुंह में लगा शिकार मैं कभी नहीं छोड़ता। शेर झटपटा रहा था। मगरमच्छ शेर को लेकर पानी के अंदर चला जाता है। खरगोश की वजह से वैभव की जान बच जाती है। तब खरगोश वैभव से कहता है, अरे हिरन, मैं तुम्हें कब से आगाह कर रहा था, पर तुम हो कि अपनी जान ही देने में तुले थे। आखिर क्या बात है हिरन, तुम्हें कौन सा दर्द खाए जा रहा है? तुमने मुझे क्यों बचाया खरगोश? मुझे जीना नहीं है, मुझे मेरी सुधा के पास जाना है। ऐसे रोते हुए वैभव अपनी दुख भरी कहानी खरगोश को सुनाता है। खरगोश के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर तभी एक आवाज आती है, वैभव 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 वैभव, देखो देखो मैं आ गई। वो आवाज सुधा की थी। सुधा को सामने देखकर वैभव बहुत ही खुश हो जाता है। वो भागते हुए अपनी सुधा को गले लगाता है, उसे आग भर के देखता है और कहता है, अरे सुधा, पर तुम उस शेर के पंजों से कैसे बची? जब मैंने देखा तो ऐसे लग रहा था कि उस शेर ने तुम्हें मार ही दिया हो। हाँ, पर उसी लालच और मेरे धैर्य की वजह से मेरी जान बच गई। मैंने शेर के सामने मरने का नाटक किया। मुझे मरा देखकर उसने और शिकार करने का सोचा और मुझे छोड़कर वो दूसरे शिकार के लिए चला गया। बस मैंने इसी बात का फायदा उठाया और वहाँ से भाग निकली और तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चली आई।
अभी अभी उसी शेर का अंत हो गया है सुधा। वैभव और सुधा अपनी अपनी बातें बताकर खुश हो जाते हैं। खरगोश उन दोनों प्यारे से जोड़े को देखकर खुश हो जाता है और उनकी तारीफ करते हुए वहां से चला जाता है। इस तरह से धैर्य से सुधा ने अपनी जान बचाई। ऐसे ही हम भी धैर्य और सूझबूझ से खुद की जान बचा सकते हैं।